ये कहानी है एक परिवार के टूटने की। मेरा कोई परिवार नहीं है। ये उस घर की कहानी है जहां सत्ता की भूख ने रिश्तों को रौंद कर रख दिया। जैक्सन अब मेरा हत्या करवाना चाहता है। ये कहानी है लालू परिवार की, जहां पर राजनीतिक वॉर छिड़ा है। संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। ये कहानी उस बेटी की है जिसको लेकर कल तक पिता लालू यादव जीवन भर कर्जदार होने की बात कर रहे थे। आज वो रोते हुए दुनिया के सामने कह रही है कि मेरे पिता के सामने मुझ पर चप्पल उठाया गया, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। मुझे गंदी किडनी देने की सजा मिली। ये उस परिवार की कहानी है जहां पर बहनें कभी भाइयों की ढाल थी और आज सभी बहनें सड़कों पर निकल चली है। वो अपने भाई के खिलाफ दुनिया के सामने अपनी पीड़ा को बयां कर रही है। और वो लालू यादव जो कल तक पूरे देश में बिहार की आवाज थे, आज अपने ही बच्चों की चीखों पर पूरी तरह खामोश है। लालू परिवार में राजनीतिक वॉर छिड़ा है। लालू परिवार जो कभी अपनी एकजुटता के लिए जाना जाता था, अब सत्ता और महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गया है। लालू यादव का घर आज सूना पड़ा है क्योंकि परिवार में राजनीतिक वॉर हो गई है। परिवार बिखर रहा है। वो रिश्ते जो कभी इस कुनबे की ताकत थे, आज आंसुओं और अपमान की कहानियां लिख रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है कि क्या हो गया ऐसा एक रात में कि वो रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता को जिंदा रखने के लिए अपनी किडनी दे दी थी, आज कह रही हैं कि मैं उस मायके से अनाथ बनाकर निकाली गई। ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी यादव जो लालू यादव की विरासत के वारिस हैं, जिस बहन को अपनी मां समान बहन कहते थे, ये कहते थे कि इस बहन ने पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन पर या उनके सामने चप्पल उठाने के आरोप लग रहे हैं। सच कहें तो ये कोई साधारण पारिवारिक झगड़ा नहीं है। रोहिणी यादव की विदाई कोई क्षणिक गुस्सा नहीं है। ये उस परिवार की कहानी है जो भीतर से धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया है। और ये अध्याय जब चल रहा है तब लोगों को याद आता है कि इस परिवार में, इस कहानी में एक अध्याय और था। वो अध्याय जो बहू ऐश्वर्या के आंसुओं से लिखा गया था। वो अध्याय जहां पर एक बहू के आंसुओं को देखकर अनदेखा कर दिया गया था। वो अध्याय जिसकी कहानी हूबहू वैसी है जैसी अब बेटी रोहिणी की आवाज में निकलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज आरोप और तीखे हैं। आज परिवार से भी सपोर्ट मिल रहा है, आज विरोध भी परिवार में हो रहा है। जख्म और गहरे लग रहे हैं, लेकिन खामोशी पहले से कई गुना भारी है। लालू यादव के परिवार की हालांकि यह व्यक्तिगत कहानी है, लेकिन क्योंकि बहनें सड़क पर आ गई, क्योंकि बहनें समाज में जा रही हैं और क्योंकि परिवार राजनीति में एक्टिव है, इसलिए यह मसला सिर्फ परिवार का नहीं रह गया है। यह कहानी बिहार की हो गई है। यह सवाल उठने लगा है कि क्यों संजय यादव के लिए तेजस्वी मां समान बहन पर चप्पल उठा दिए? क्यों संजय यादव के लिए तेज प्रताप से वो दूरी बना लिए? क्यों और क्या संजय यादव में ऐसा है कि तेजस्वी सबको छोड़ने को तैयार है लेकिन संजय से कटने को तैयार नहीं? तेजस्वी जानते हैं कि विरोधी ये कह रहे हैं कि जो अपनी बहू बेटी का ना हो पाया वो बिहार की महिलाओं क्या होगा, लेकिन वो ये सुनने को तैयार है। लेकिन अपनी बहन की पीड़ा, अपने भाई की पीड़ा और इन तानों के बावजूद और बिहार में मिली उस जबरदस्त हार के बावजूद संजय यादव के विषय पर झुकने को तैयार नहीं। सवाल यह भी है कि क्या लालू यादव कुनबा फिर से जुड़ पाएगा, या यह बिखराव का ऐसा तूफान लाएगा जो परिवार को ही नहीं बल्कि बिहार की सियासत को भी नई करवट देगा? ये सवाल आज देश भर में चर्चा के केंद्र में है और आज इस विषय में सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़िएगा ताकि वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके, हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो सके। लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब शुरू से शुरू करते हैं। हुआ क्या था उस रात, कैसे एक रात में मायका उजड़ गया? तो देखिए, ये कहानी वो तमाम पत्रकार जो बिहार कवर कर रहे हैं, उन्होंने अपने सोर्सेस के हवाले से जानकारी दी है, उसके आधार पर हम बताएं। कहानी बताई जा रही है कि शनिवार की देर रात पटना के 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी जी के आवास में लालू परिवार का माहौल गमगीन था। वजह, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिली थी। परिवार को सकते में डाल दिया गया था। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव और उनकी बहन रोहिणी, रागिनी, राजलक्ष्मी और साथ में पत्नी रिचल, ये सब वहां मौजूद। लेकिन इसी मुलाकात में कहा जा रहा है कि
गर्मजोशी की जगह तनाव हावी था। बात शुरू हुई हार की जिम्मेदारी को लेकर। रागिनी यादव ने सबसे पहले आवाज उठाई। कहा जा रहा है कि उन्होंने तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर सवाल खड़े किए, जो बीते कुछ सालों में आरजेडी की राजनीति और रणनीति में सबसे मुख्य किरदारों में। अंदर के हवाले से जिन लोगों ने बाहर खबरें लिखी छापी, उनके आधार पर यह बताया जा रहा है कि रागिनी ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को अपने हिसाब से चलाया, टिकट बांटे, रणनीति बनाई, उन्हें हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और रोहिणी ने इसका समर्थन किया, तेजस्वी पर सवाल किया। तेजस्वी कहा जा रहा है कि इस पर नाराज हुए। फिर रोहिणी ने कहा कि जब कोई संजय यादव पर सवाल उठाता है तो तुम पर्सनली क्यों लेते? बस कहा जा रहा है यहीं से मामला गड़बड़ हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि तेजस्वी ने रोहिणी पर निजी हमले कर दिए। वो तमाम रिपोर्टर्स जिन्होंने ये खबर शेयर की है, अंदर की बात बताई है, किसी इन्हीं एक किरदारों से पूछकर या जो वहां और लोग मौजूद थे उनसे जानकर, उनके हिसाब से तेजस्वी ने रोहिणी के पिता को किडनी देने के फैसले को लेकर कटघरे में खड़ा किया। आपको याद होगा कि रोहिणी ने कुछ साल पहले अपनी एक किडनी जो है वो लालू जी को दे दी थी। उस वक्त तेजस्वी जी ने भी बहुत तारीफ की थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर हैं जहां पर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि आज के जमाने में कोई ऐसा कहां करता है, मेरी दीदी ने मुझको पाला है, मां समान है। लेकिन यहां पर उस फैसले को लेकर सवाल खड़ा किया गया। कहा गया तुमने गंदी किडनी दी, तुमने ये सब अपने फायदे और सियासी टिकट के लिए किया। बस यही बात रोहिणी के लिए आसानियत थी कि किडनी दान जो उनके जीवन का बड़ा बलिदान था, उसके लिए उनको अपमानित किया गया। कहा जा रहा है कि इसी पे बात गर्म हो गई और फिर अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ और चप्पल उठा लिया गया। इसी घटना को लेकर कहा जा रहा है कि लालू राबड़ी जी इस तमाशे के गवाह थे, भावुक हो गए। राबड़ी ने तेजस्वी को रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि रोहिणी जी ने आंसुओं के साथ इस आवाज को छोड़ दिया और फिर बाद में उनकी जो बाकी बहनें हैं वो भी चली गई। वो एयरपोर्ट का जो वीडियो आया था पहला वाला, जिसमें वो कह रही थी कि हम इस परिवार का हिस्सा नहीं है, रिश्ता तोड़ दिया है। इसके बाद 2 पोस्ट आती है। पहली पोस्ट में लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया। और ये रोहिणी आचार्य लिख रही है। कहा उन्होंने कि गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ इस वजह से बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां बाप बहनों को छोड़कर आ गए। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी न चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना। ये एक कहानी थी। फिर एक और पोस्ट आई कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं, मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है उनसे कहूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाएं, बोले कि खुद या हरियाणवी दूसरी किडनी लगवा दे। इशारा जो था वो स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव और संजय यादव को लेकर था। पटना एयरपोर्ट पर भी उन्होंने कहा था कि मेरा कोई परिवार नहीं है, सारी दुनिया सवाल कर रही है, लेकिन लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अब तेजस्वी यादव से पूछिए, सवाल पूछेंगे तो गाली दी जाएगी, चप्पल से मारा जाएगा। और फिर उन्होंने 2 नाम लिए, संजय और रमीज। कहा मेरे माता पिता रो रहे थे, बहनें रो रही थी, भगवान करे किसी घर में ऐसा ना। इसी को लेकर पूरा हंगामा मचा है और यह सवाल उठा कि क्या वाकई में रोहिणी पर चप्पल मारा गया, चप्पल उठाया गया, क्या उनको गालियां दी गई, क्या उन्हें किडनी लेने को लेकर सवाल हुआ। और एक सवाल जो सबके मन में चल रहा है वो ये कि संजय यादव में ऐसा क्या है कि तेजस्वी सबसे लड़ने को तैयार है, सबसे। तेज प्रताप को घर से निकाला गया, तेज प्रताप भी संजय यादव पर बिल फाड़े गए थे। बाकी बहनें जो हैं वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कहती रहती हैं, मीसा जी खास तौर पर। रोहिणी खुलकर कह चुकी हैं कई बार, आगे आपको बताएंगे भी कहां कहा। और यह सवाल उठा कि संजय यादव पर सवाल ना खड़ा हो, इसके लिए क्या तेजस्वी किसी भी हद तक जाने तैयार है, और अगर ऐसा है तो क्यों। अब ये क्यों का जवाब तो तेजस्वी जानते होंगे या संजय यादव जानते होंगे, लेकिन एक बात जो हम जान पाए वो ये कि तेज प्रताप नाराज हो गए और तेज प्रताप ने कहा कि ये ठीक बात नहीं है, मेरे साथ जो हुआ सह लिया, लेकिन बहन की